प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोलता कि मेरे को अल्लाह ताला ने अगर मेजॉरिटी दिया, और जब ऐसी मेजॉरिटी की बात आ गई तो मैं बुनकर मेयर का आज बोलता कि बुनकर मेयर रहेगा। शहर के लोगों ने मेरे को मेजॉरिटी देना, आप उसमें तोड़ फोड़ की सरकार रहेंगे तो कोई बनने के लिए तैयार ही नहीं रहता ना। आज मालेगांव के अंदर 3-4 पार्टी की सरकार चल रही, 4-4, 5-5 लोग साथ में हैं, तो जैसे बनने वाला भी बनेगा तो कैसे। मुझे अगर पार्टी ने, अगर शहर के लोगों ने अगर मेजॉरिटी दिया तो मैं आज बोलता हूँ कि बुनकर मेयर को, मैं बुनकर को, किसी भी बुनकर को मेयर बनाऊँगा। शहर के अंदर 1 तारीख को कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर्स, जिसमें बाला साहब थोरात, नानाजी पटोले, माजी मंत्री आरिफ नसीम खान साहब, कुणाल पाटिल, परिणीता शिंदे, ये सब मालेगांव तशरीफ़ ला रहे। 1 तारीख को मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ और मैं काम की बुनियाद के ऊपर, शहर के अंदर मेरा एक नाम है सिर्फ काम, इसी की बुनियाद पर मुझे काम करना है। और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप मेरी मदद इसीलिए करेंगे, सच को सच लिखना और झूठ को झूठ लिखना, और कोई चीज़ को तस्दीक कर लेना चाहिए पहले। मैं ख़ास तौर पे मीडिया को यही कहूँगा, क्योंकि होता कुछ और बोलते कुछ और लिखे जाता है कुछ, तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। आप लोगों का सहकार्य मुझे मिलना चाहिए। मैं आप इस शहर के अंदर छोटी लेवल से मैं काम कर रहा था, अगर अल्लाह ने मुझे सदारत नवाजा तो मैं मालेगांव शहर के अंदर बड़ी सियासत में कदम रखने जा रहा हूँ, और मीडिया का साथ बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर बुलाया हूँ। प्रोग्राम बताइए ना। 1 तारीख का प्रोग्राम है, 5 बजे हेलीकॉप्टर से वो लोग ईदगाह ग्राउंड के ऊपर उतर जाएंगे। 5 से 7 बजे तक के वो कार्यकर्ता को मिलना, और जो भी लोग शहर के, जो भी शहरियान हैं, पावर लूम से मुंसलिक हो या टीचर्स लोग जिनके जो मामलात है, उनसे मुलाकात करेंगे। और 7 बजे के बाद अंसार जमात खाने में वहाँ पर वो प्रोग्राम लेंगे, वहाँ पर प्रोग्राम में हाजिर होंगे। आप अभी एनसीपी में हैं? हम एनसीपी से चुन के आए थे, महागठबंधन बनाए, महागठबंधन के अंदर मैं भी हूँ। फिर अब कांग्रेस में आप प्रवेश कर लेंगे, कुछ 4 महीने 5 महीने कारपोरेटरशिप के अभी बाकी है। उससे क्या होता, ऐसे बहुत लोग आते यार जाते यार अपना प्रवेश करते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। महागठबंधन के लोग रहेंगे, मुझ पर एक्शन लेंगे वो। मैं तो कांग्रेस पे प्रवेश करने वाला हूँ। इससे पहले भी आप एमआईएम के भी स्टेज पे गए थे, जब आप एनसीपी गए थे। अभी आप एनसीपी में है तो कांग्रेस में भी जाए। अगर किसी को एक्शन लेने का रहेगा तो ले सकते एक्शन, कोई बात नहीं, उसके लिए मेरी तैयारी रहेंगी। आप पद छोड़ेंगे? अब पद क्या छोड़ने का, कारपोरेटर है, 3 महीने का आखिरी पीरियड बचा है, वार्ड है, कामकाज है, हमको तो काम करना है ना। पद छोड़ना नहीं छोड़ना, अब कामकाज कौन संभालेगा, वार्ड के लावारी छोड़ देंगे क्या हम। कांग्रेस में आप जा रहे थे, क्या उनसे कुछ बात करके आप जा रहे हैं? क्या तरक्कियाती कौन से मुद्दे पर? उनके पास मिनिस्टर ज़्यादा है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो आपने क्या ये मामले उनके सामने रखे आपने? अभी सरे दस्त तो मैंने ये कहा उनको कि भाई शहर के हालात हमारे बहुत ख़राब है रोड रास्ते के लिए। अगर आप कोई भी 20-25 करोड़ रुपये भी अगर हमको फंड देते हैं तो आज सरे दस्त तो हमको ये चाहिए। आगे सब लोगों को मिलजुल कर काम करना है शहर के अंदर। आज टीचरों का मसला है, आज पावर लूम के ऊपर जीएसटी का वापस बढ़ा दिया गया, यानी मसले मसाइल तो खड़े हैं, सबको साथ में लेकर चलना रहेगा। जिसकी जैसी ये रहेंगी उसकी तरीके से उनसे बात करना रहेगा, मिनिस्टर लेवल से काम करना रहेगा, तो सबको साथ लेके जाकर करवाना पड़ेगा। महागठबंधन आघाड़ी के अध्यक्ष से कुछ बातचीत, क्योंकि बड़ा फैसला ले रहे हैं। कौन महागठबंधन आघाड़ी? मुफ्ती साहब। अच्छा, मुफ्ती साहब
मुफ्ती साहब भी अभी कहाँ है मुझे ये नहीं मालूम अभी तो। लेकिन वो तो सोच रहे हो एक बड़ा चेहरा जा रहा है हमको छोड़कर इसको। ऐसा है, पार्टी रहती किसी की भी, कोई आए कोई जाए, उसके अंदर उनको क्या ये फर्क पड़ने वाला है। जैसे वही अपनी जगह के ऊपर नहीं, आज तो मैं क्या, मेरे को क्या बोल सकते हो। 1 जनवरी को लेटर मिल जाएगा सदारत को? नहीं, वो मुंबई के अंदर प्रोग्राम करके वहाँ पर बुला के देने वाले हैं मुझको लेटर। वो पीछे मुझे पार्टी प्रवेश करने का मुंबई में बोल रहे थे, मैंने नहीं बोल दिया था, मतलब नहीं मैं प्रोग्राम लूँगा मालेगांव आओ, उसके बाद मुंबई आकर फिर जो तुम्हारा प्रोग्राम रहेगा तुम आगे का प्रोग्राम देना, पहले मालेगांव आके हमारे शहर के लोगों को हमको इत्मीनान में लेना है। मैं कुछ क्या करने का रहेगा कि मैं वहाँ पर जाकर और मैं हार पहन लूँ कि मैं अध्यक्ष बन गया, मुझे वो काम नहीं करना था। मुझे शहर के लोगों का इत्मीनान और भरोसा पहले लेना था, इसके लिए मैंने प्रोग्राम रखा है 1 तारीख को, और इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम 1 तारीख को 1 नंबर प्रोग्राम होगा शहर में। आपके साथ और भी कोई कारपोरेटर्स वगैरह जाएंगे? नहीं, कारपोरेटर वगैरह कोई नहीं है, आवाम रहेंगी साथ में। कोई संपर्क में भी नहीं है क्या, आपके कांटेक्ट में भी नहीं है कोई? ऐसा है कि आप 3-4 महीने बचे हैं, आप कांटेक्ट के अंदर आना नहीं जाना। अगर मुझे सदारत मिलती है, इतनी बड़े पद रहता है, तो आज कल कुछ लोग यहाँ रहते हैं, फिर परसों वहाँ रहते हैं, अब 2 ही जगह थी, अब तीसरी दुकान भी लग जाएंगे तो वो वहाँ भी आएंगे ना लोग। सियासत को आप दुकान बोल रहे नहीं, दुकान की बात बोल रहे तो यही है ना जरूर भाई, कि 2 ही जगह एक ऑप्शन था लोगों को। अब 3 जगह हो गए तो आदमी को ये होगा ना भाई, जैसे एक दुकान के ऐसे ही मामला है, कहीं सस्ता मिलता कहीं महंगा मिलता, तो मामला वैसे ही था ना। अब 2 ही जगह का मामला था तो लोग यहाँ से उड़ के वहीं जाते थे। कांग्रेस पार्टी के पूरे मुल्क में जो हालात है, आप हर कोई वाकिफ है उससे, उसके बावजूद आप कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं। देखो असल में ऐसा है कि ये सवाल जवाब आपने जो पहले प्रेसिडेंट थे अगर उससे करे होते और आज मुझसे करते तो बड़ी अच्छी बात रहती। हालात क्या है क्या नहीं है, सियासत नहीं, हालात को देखकर नहीं छोड़े। तुम उनसे सवाल जवाब पूछ लेना, उसके बाद बोलना। वो तो आएंगे जो वरिष्ठ, वो बताएंगे ना क्यों छोड़े क्यों नहीं छोड़े, वो मेरा मामला नहीं था। देखो असल में कैसा है कि सियासत के अंदर ऐसा है कि उस यानी कम ज़्यादा कहीं आज हार जीत तो ज़िंदगी के अंदर लगे रहती है इंसान की। आज ज़रूरी नहीं है कि आज बीजेपी से पूरा मुल्क परेशान है, उसके सामने अगर देखा जाए तो आज लोग बोलते हैं नहीं यार कांग्रेस ही अच्छी थी, तो ऊंच नीच कहीं ना कहीं तो यानी ये देखा जाता आदमी को। जैसे मालेगांव के अंदर 2 ही लोग थे, शेख रशीद खानवादा और मुफ्ती इस्माइल, तो लोगों को कई थोड़ा बहुत ऊंच नीच समझ में आता था, तो एक कई इधर चले जाते, कोई लोग उधर चले जाते थे। तो पार्टी है और हार जीत तो लगी है इंसान को ज़िंदगी के अंदर, तो इधर उधर होते रहते, कुछ नहीं। आज हालात नहीं बेहतर होंगे। मेघ साहब, आपको यानी कम वक्त मिल रहा है, पार्टी की सदारत मिलने वाली है, तो कारपोरेशन इलेक्शन सामने, तो आप कितनी सीटों पर आपकी तैयारी है, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा है? देखो ऐसा है कि आज सदारत मिलने के बाद और शहर के अंदर सभी लोगों को जोड़ना पहले मकसद रहेगा, और पार्टी के अंदर जब मैं जाऊँगा तो मुझसे भी लोगों की एक आस बढ़ जाएंगी, हर वार्ड से लोगों की आशाएं बढ़ जाएंगी, और टिकट मांगने वाले ये मांगने वाले सब लोग बढ़ जाएंगे। तो आज मैं कैसे बोल सकता हूँ कितनी इसके ऊपर लड़ाऊँगा मैं। आपके अज़ाइम क्या है? शहर के अंदर काम करना, शहर को अच्छा खूबसूरत बनाना, सब मिलजुल के, क्यों नहीं उसके लिए अपनों को काम करना पड़ेगा। अपन एक ही क्वालिटी, एक ही बात करने वाले के काम। मैं यही कहूँगा सबसे कि भाई काम के लिए कब भी सबके साथ मैं बैठने की बात करूँगा कि मुझको काम करो, तुम भी करो मैं भी करूँगा, सब मिलजुल के काम करो। बस मुझे किसी की सियासी बात पे, सियासत पे तनकीद नहीं करना है मुझे, और मुझे तनकीद की सियासत करना भी नहीं है। इस तारीख से आपने कोई मनसूबाबंदी तो की होगी ना? करेंगे ना मनसूबाबंदी। देखो शहर के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े जो सियासत के अंदर से किनारा कसी कर लिए थे, वैसे सब लोगों को मैं लाऊंगा। अब मेरे बाजू में खुर्शीद मैनेजर साहब बैठे हैं, मैं तो उनको बचपन से देख रहा, आज मैंने कई सालों के बाद उनको यानी याद किया कि अच्छा तुमको प्रोग्राम में आना है। तो ऐसे बहुत से सीनियर लोग पढ़े, मैं तो इनके सामने बच्चा था जब भी सियासत के अंदर थे। तो ऐसे शहर के अंदर बड़े बड़े लोगों को, दिग्गज लोगों को जमा करना है और उनसे बैठ के बातचीत करना है और उनके उसूलों पे चलकर काम करना है शहर के अंदर, ये अपना मकसद रहेगा। राष्ट्रवादी छोड़ने की वजह नहीं है, राष्ट्रवादी छोड़ के राष्ट्रवादी से चुन के आए थे, महागठबंधन बन गया था। अब महागठबंधन के जिसके नेतृत्व में चल रहे थे वही अब कहाँ है, हमको यही समझ में नहीं आता। तो हमने कहाँ रहना, कहाँ फिर।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो आसिफ भाई की मेरी बात हुई थी, मुझे बोले यार तुम क्या पद चाहते हो, तुमको कार्य अध्यक्ष का ले लो, जो तुम बोलेंगे वो पद, तुम मिलजुल के काम करो, तुम जैसा चाहेंगे वैसा तुम बोलो कैसा करने का। ऐसा मेरा ये भी मकसद नहीं था मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनने का। अचानक मेरे को बुलाना आ जाना, यानी 2 महीने से करीब करीब वो लोग मेरे संपर्कों में थे और मुझको बोलते थे कि भाई तुम पार्टी की ये करो। मेरा जब ये नहीं था, मेरी बच्ची की शादी की वजह से मैंने नहीं बोल दिया था। वापस कुणाल पाटिल लाए और मुझको बम्बई बोले तुमको आना है सुबह कोई भी हाल में, नाना से तुम्हारे बैठना है। बोले नाना बोले वो आदमी को लेकर आओ जो भी है। बोले मैं गया, उन्होंने मेरे सारे बहुत सारी बातें करे। तो मैंने उनसे गाइडलाइन मांगा था 20 तारीख तक के मुझे पहले टाइम दो। टाइम देने के बाद मैं जैसा रहेगा मला मैं बोलूँगा। मैं शहर में आके पूरे हालात का जायज़ा लिया, जो मेरे रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो मानने वाले सबसे मुलाकात किया। तो लोगों ने यही कहा कि अच्छी बात है, अगर वो सदारत देने के लिए तैयार है, पार्टी इंटरनेशनल है, आज नहीं तो कल पार्टी का उरूज आएगा। और नहीं कुछ रहा तो गांव के अंदर काम कराने का हस्ते तो कम से कम एक आदमी बढ़ जाएगा ज़रूरत के लिए, तो ले लेना चाहिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है यस रहेगा हमारा। मेरे को कांग्रेस के कुणाल पाटिल साहब जो है आमदार धुलिये के मेरे संपर्क में 2 महीने से थे और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मालेगांव से कम 10 टाइम अगर किसी के नाम गए तो 8 टाइम लोगों ने 8 जगह से मेरा ही नाम गया वहाँ पर। इसके लिए नाना पटोले साहब प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने मुझको बुलाना करे कुणाल पाटिल से कि ये आदमी को लेकर आओ। फिर मैं बम्बई जाके उनसे सारी बातें किया और वो तो मुझको उसी दिन बोल रहे थे कि पार्टी में प्रवेश कर लो। मैं बोला नहीं, मैं मालेगांव जाऊँगा, मेरे लोगों को एतमाद में लूँगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे को जवाब दूंगा। अच्छा, ये 1 तारीख को जो आपका प्रोग्राम है तो उसमें पार्टी हाईकमान से कौन कौन से लीडर आए? उनके अंदर आ रहे आमदार नाना पटोले जो प्रदेश अध्यक्ष है, बाला साहब थोरात है और आरिफ नसीम साहब है, कुणाल पाटिल है और प्रणीता ताई शिंदे का थोड़ा सी आगे पीछे चल रहा है मामला, किसी वजह से हो सकता वो भी आए। देखो, एक घर के अंदर एक फैमिली के अंदर तड़ रहती, पूरी फैमिली एक साथ तो नहीं रह सकती। बहरहाल जहाँ तक कि मैं ऐसा समझूंगा कि भाई मैं लोगों से मिलूंगा। कुछ शख्सियत की बुनियाद के ऊपर भी लोग रहते और कोई पार्टी के नाम से भी रहता। अब कुछ लोग जो पार्टी के नाम से रुक गए, जो नहीं गया तो वो तो मेरे साथ रहेंगे, और जो मेरे भी लोग हैं वो जो मेरे साथ रहेंगे तो वो भी आज उनकी शमूलियत रहेंगी तो वो भी एक मेरे पास बड़ा क्राउड रहेगा लोगों का। और दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं क्या, या फिर आपने फैसला कर लिया कि नहीं मैं कांग्रेस में ही रहूँगा? देखो, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मैं 15 साल कांग्रेस का कारपोरेटर था। कितने साल था? 15 साल। मुझे कांग्रेस ने नगर अध्यक्ष बनाई, कांग्रेस ने मुझे एक टाइम स्टैंडिंग चेयरमैन बनाई। असल में ऐसा है भाई कि कुछ न कुछ जो बड़े गलती करते ना उसकी वजह से पार्टी छोड़ देना पड़ती। अगर वो हमको लेके चलते तो ये वक्त तो नहीं आता था कि आप लोगों को जमा करने का, समझे। हमने जिसके ऊपर अभी भरोसा करके आमदार बनाए तो वो भी वहाँ तक के नहीं उतर पाए ना। 6 महीने से तो हमारे को कभी एक मुँह पूछे नहीं उन्होंने, तो हमने जाना किसको? गॉड फादर कौन रहेगा हमारा? अगर हमको पार्टी हाईकमान अगर हमको देती है सदारत तो हम खुद काम करने के लायक है ना। अल्लाह ताला ने हमारे को लायक बनाए ना, इनकी गलतियों की वजह से हमारे को छोड़ के जाना पड़ रहा। लेकिन आवाम ने 1,17,000 वोट उनको दिए, इतनी बड़ी इसमें मिला तो, और वो सब आप लोगों की मेहनत थी, तो अब आप उनसे नाराज़ क्यों हो गए? ऐसा है जहूर भाई, मैं उनसे नाराज़ क्यों हुआ? ये गांव पूरा नाराज़ क्यों? ये गांव के अंदर तुमने घूम के पूछना चाहिए लोगों से कि यार क्यों नाराज़ है लोग। मैं क्यों नाराज़ था? मैंने तो यूट्यूब के ऊपर बोल दिया था कि मैं इसकी वजह से नाराज़ हूँ उनसे, है ना। और ये शहर के लोगों ने देखा, आप मीडिया के लोगों ने देखा कि असम्बली के अंदर सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनके बाद 2 नंबर की मेहनत मेरी खुद की थी। अगर पार्टी के अंदर एक छोटा वर्कर है, मैं पार्टी का एक ये, तो मुझे अगर उसका सिला नहीं मिलेगा तो फिर जहाँ रह कर मुझे फ़ायदा क्या है? मैं तो छोटा सी वर्कर हूँ पार्टी का। जैसे मैंने काम किया था, आदमी को कुछ ना कुछ ये रहता ना भाई कि भाई लीडर के पीछे रहे तो कोई ना कोई बात है, आदमी को ओहदा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। कोई चीज़ अगर नहीं मिली और अगर नहीं 6 महीने अगर लीडर बात करेंगे अपने से तो अपने को वहाँ रह के फ़ायदा क्या है? आपकी दोनों तरफ से, आजी आमदार से भी माजी आमदार से, वो असल में वहाँ की नाराज़गी तो ऐसी थी कांग्रेस से छोड़ने की वजह। मैं तो टिकट मांग रहा था, उन्होंने नहीं दिए थे। बस मेरी अहलिया के लिए मैं टिकट मांग रहा था, शेख रशीद साहब ने बोले नहीं दूंगा। बोले मतलब नहीं देंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, ख़त्म बात। उन्होंने बोल दिया जाते को जाने का, मैं चले गया, और कोई बात नहीं थी उनकी।
मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता कि मेरे को अल्लाह ताला ने अगर मेजॉरिटी दिया और जब ऐसी मेजॉरिटी की बात आ गई तो मैं बुनकर मेयर का आज बोलता कि बुनकर मेयर रहेगा। शहर के लोगों ने मेरे को मेजॉरिटी देना, आप उसमें तोड़ फोड़ की सरकार रहेंगे तो कोई बनने के लिए तैयार ही नहीं रहता ना। आज मालेगांव के अंदर 3-4 पार्टी की सरकार चल रही, 4-4, 5-5 लोग साथ में हैं, तो जैसे बनने वाला भी बनेगा तो कैसे। मुझे अगर पार्टी ने, अगर शहर के लोगों ने अगर मेजॉरिटी दिया तो मैं आज बोलता हूँ कि बुनकर मेयर को, मैं बुनकर को, किसी भी बुनकर को मेयर बनाऊँगा। पुराने कांग्रेसी 35 साल तक निहाल साहब के सामने हम लोग ही थे। हमारे जो रहनुमा थे हाजी शब्बीर अहमद, हाजी गुलाम रसूल और हारून अंसारी साहब, उनकी क़ियादत में हम काम करते थे। लेकिन अभी मालेगांव शहर का जो सियासी मंजर है वो इतना पेचीदा हो गया है कि कांग्रेस को वापस यहाँ पर लाना चाहिए, कांग्रेस के ज़रिए मालेगांव शहर के अंदर काम करना चाहिए। मेरे जैसा आदमी ये महसूस कर रहा है कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ लोग जानबूझ के हमारे असलाफ के नामों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए मैं बहुत दिन से सियासत से दूर था। लेकिन ये आने के बाद हमारा मकसद सिर्फ यही है, वो किसी को भी सदारत दे पार्टी। हमारी तो कोशिश है कि भाई हम मिलजुल के काम करेंगे और मिलजुल के आगे इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में काम करेंगे। लेकिन मालेगांव शहर में जो काम नहीं होना चाहिए उसके ऊपर तो हमारी नज़र है, और हम आज उस पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए, जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा हम अपना मौक़िफ़ जो पूरा रखेंगे आवाम के सामने कि मालेगांव शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आप देखिए ना कि कल तक का इतने कम बजट की म्यूनसिपलिटी थी, वो पूरे शहर में जो जाल बिछा दिए। आज कारपोरेशन का 2, 2.5, 3, 4 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी उतना डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है। आप देखिए बार बार लोग जो है ब्यूटिफिकेशन के नाम पे रोड बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, लेकिन मालेगांव शहर में जो डेवलपमेंट है, जो बातें हैं, वो आज भी आपके ज़रिए लोगों तक आया है, लोगों तक पहुंच रही हैं। तो मालेगांव शहर के अंदर सही मानों में, जैसा कि इजाज़ बेग ने कहा कि मालेगांव शहर में एक बड़ा फंड ज़रूरत है और एक अच्छे प्लानिंग की ज़रूरत है। मालेगांव शहर में पहले जो है कांग्रेस के ही लोग जो थे वो पूरी नज़र रखते थे कि मुस्तकबिल में मालेगांव शहर कैसा होना चाहिए। आज मालेगांव शहर की आबादी 10 लाख है, कल अगर 12 लाख 15 लाख हो जाएगी तो यहाँ पीने के पानी का मसाइल खड़े हो जाएंगे, ड्रेनेज का मसला खड़ा हो जाएगा, दूसरे बहुत सारे मसाइल खड़े। इसके ऊपर पुराने कांग्रेस के जो लोग थे उनकी नज़र थी, और वो नज़र रहने के बाद जो है वो बराबर जो है उसको प्लानिंग करते थे कि भी मुस्तकबिल में हमको ये काम करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मिलजुल के हम कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में मालेगांव शहर के अंदर उसी किस्म का काम हो। एजाज बेग को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। जो इनके अज़ाइम है ना कि पुराने कांग्रेसियों को जोड़ना, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बहुत से नाराज़ लोग बस बैठे कि कोई आए और हमको मना ले। वो कांग्रेस में थे लेकिन कहीं नहीं गए, घर बैठे, लेकिन वो ऐसा सोच रहे कि कोई आए हमको मना ले और हम कांग्रेस में जाए। ये इनके लिए बहुत प्लस पॉइंट, ये पार्टी के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरी बात ऐसी कि नए लोगों को जोड़ना, ये इनके लिए इनकी मेहनत के ऊपर है, या पार्टी के तमाम जिम्मेदारान के ऊपर है। यानी आप ऐसा समझो कि गीली बट्टी से नया बर्तन बनाने की बात है, लेकिन ये जो बर्तन बनेगा ये कायम कांग्रेस करेगा, और ये मुस्तकबिल के लिए, पार्टी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वैसे भी कांग्रेस नेशनल पार्टी है, सब मानते हैं ऊंच नीच के बाद आखिर में उसको जिंदा रहना है।